अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है बखैर हो। रिटेलर्स पर टैक्स के हवाले से पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई है और लोगों के बिजली के बिलों में टैक्स लग के आना शुरू हो गया है, जो कि मैं आपसे आज शेयर करूंगा कि किस तरह छोटे दुकानदारों के साथ ज़्यादती हो रही है। और ऐसे दुकानदार जो कि 1000 रुपये या इससे भी कम बिजली का बिल जिनका आता है, उनके ऊपर भी 6000 रुपया पर मंथ के हिसाब से टैक्स लग के आ गया है। और जो मकसद था इस टैक्स का वो ये था कि ऐसे दुकानदार जो टैक्स नेट से आउट हैं और जिनके बिजली का बिल अच्छा खासा आता है, मतलब पहला स्लैब जो उन्होंने रखा था 30,000 पर मंथ, फिर 30 to 50,000 और 50,000 से अबव जिनका बिल आता है बिजली का। तो जाहिर है जिसका 50,000 बिजली का बिल आ रहा है वो अच्छा खासा अर्न कर रहा होता है, तो उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं था कि चले ठीक है, अगर वो 5,000 रुपया या इन केस 50,000 से ऊपर है तो वो अगर 10,000 रुपया भी पर मंथ अगर टैक्स देता है तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब ये देखने में आ रहा है कि ऐसी दुकानें जो बंद पड़ी हुई हैं काफ़ी अरसे से, उनके ऊपर भी टैक्स लग के आ गया और हर महीने वो टैक्स लग के आएगा। न सिर्फ वो 3,000 रुपये टैक्स लगेगा, बल्कि वो चूँकि नॉन फाइलर हैं, उनकी इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट है, इसलिए उनको फाइलर होने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादातर को। तो उनको न सिर्फ ये है कि 3,000 रुपया टैक्स लग रहा है, बल्कि 3,000 रुपये एडिशनल, क्योंकि वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं है, तो उनको 3 और 3 6,000 रुपया पर मंथ लग के आ रहा है। तो इस हवाले से मैं आपसे शेयर करूँगा अभी कि कैसे लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है। मैं इंशाल्लाह वो कमेंट्स जो मेरी वीडियो के ऊपर लोगों ने पोस्ट किए हैं, मैं आपसे वो भी शेयर करूँगा। तो चलिए ज़रा देखें कि आवाम को क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। एंड पे मैं फिर गवर्नमेंट से की रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इसमें अमेंडमेंट्स करे और इसकी इम्प्लीमेंटेशन को किसी क्राइटेरिया के ऊपर करें, ना कि हर दुकानदार को इस पे चार्ज कर लें। और ऐसे दुकानदार मैंने जैसे आपको बताया कि जिनकी बिजली का बिल सिर्फ मीटर रेंट आ रहा है, वो बंद पड़ी हुई हैं दुकानें, उनके ऊपर भी टैक्स लग के आ रहा है। और या दुकानदार जो है वो दुकान खाली कर चुका है तो ये बंदा उस पर टैक्स लग के आ रहा है। तो ये बड़ी ज़्यादती की बात है और इसमें होना ये चाहिए कि जेन्युइन लोग जो अर्न कर रहे हैं उनके ऊपर टैक्सेशन हो, ताकि वो पे कर सकें। ऑलरेडी बिजली के बिलों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। आप देख सकते हैं कि पिछले 3 से 4 सालों में 3 से 4 गुना आपके बिजली के बिल बढ़ चुके हैं। और बिजली का बिल पे करना वैसे ही मुश्किल हो गया है आम आदमी के लिए, तो उसके साथ साथ अगर आप उन पे टैक्स का बर्डन भी बढ़ाएंगे तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। चलिए मैं आपसे कुछ कमेंट्स शेयर करता हूँ, आप खुद देख लीजिएगा कि ये कितनी बड़ी ज़्यादती है। ये मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं उन कमेंट्स के जो कि लोगों ने किए हैं अपनी स्पेशल उनकी जो सर्कमस्टांसेस हैं उनको देखते हुए। मसलन ये पहले साहब हैं, ये कहते हैं कि वी विल बाइकआउट फुल शटडाउन, नो मोर चोरों की चोरी। वो कह रहे हैं कि जी अब हम फुली बाइकआउट करेंगे, अपना शटडाउन कर देंगे, दुकानों को बंद कर देंगे और चोरों की चोरी, गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं वो चोरियां कर रहे हैं और उन चोरियों की वजह से जो मुल्क के ख़जाने पे असर पड़ रहा है वो गरीब आदमियों के ऊपर टैक्स लगा के पूरा किया जा रहा है। तो इस तरह वो कह रहे हैं कि हम इसका बाइकआउट करेंगे। सेकंड एक और साहब हैं जो कहते हैं कि मेरा बिल एवरेज 1500 रुपया आता था, इस दफ़ा 9,100 रुपये का आया है। 61 यूनिट्स का एवरेज इनकम 30,000 है। वो कहते हैं जी मैं 30,000 रुपया कमाता हूँ और 61 यूनिट मेरे बिजली का बिल है और ये बहुत ज़्यादती है। कहते 1500 मेरा बिल आता था, अब इस दफ़ा 9,100 का बिजली का बिल है, यानी 6,000 रुपये आपके ऊपर वो फिक्स टैक्स लगा दिया गया और प्लस आपका जो यूजुअल टैक्स था जो 1500 आता था वो भी बढ़ गया। तो ये सेकंड कमेंट थे। उसके बाद एक और साहब है, वो कहते हैं टोटली क्रूअल प्लॉट्स एंड नॉन रेजिडेंशियल्स शुड बी। अच्छा, ये उन्होंने वो जो प्लॉट्स के ऊपर इन्होंने टैक्स लगाया है उसके हवाले से उन्होंने बात की है कि ओपन प्लॉट्स के ऊपर जो आपको इनकम नहीं दे रहे उसके ऊपर आप मत लगाएं टैक्स। उसके बाद एक साहब है, वो कहते हैं भाई मेरी शॉप
साहिब हैं या साहिबा हैं, और कहते हैं मेरी शॉप 2 साल से बंद है, 0 यूनिट का बिल आता है, लेकिन इस मंथ बंद शॉप पे भी टैक्स 6000 लगा दिया है, क्या करें? बिज़नेस नहीं है फिर क्या चीज़, किस चीज़ का टैक्स? बिज़नेस नहीं है फिर किस चीज़ का टैक्स? ये मैं आपको बता रहा था कि ऐसे लोग जो अपनी शॉप्स बंद कर चुके हैं, वो नहीं उनकी दुकान चली, लेकिन उसके बावजूद उनका वो फिक्स्ड वो जो टैक्स आ रहा था, सिर्फ बिजली के मीटर का जो टैक्स होता है 400-500 रुपये, वो आ रहा था, लेकिन इसके बावजूद 6000 रुपये उन पर टैक्स लग के आ गया है। देन एक और साहब है, ये कहते हैं दिस डीम्ड रेंटल इनकम इज़ ऑन द, अच्छा ये डीम्ड रेंटल इनकम के ऊपर भी इनके कमेंट्स हैं। वो कहते हैं कि इज़ द टैक्स ऑन इनकम विच हैज़ नॉट एक्चुअली बीन अर्नड। डीम्ड रेंटल इनकम, इन्होंने ये कहा है कि जो ओपन प्लॉट्स हैं या जो घर हैं जो किराए पे नहीं लगे हुए, उनके ऊपर भी टैक्स होगा और रेंटल टैक्स चार्ज किया जाएगा। जब रेंट आप कमा नहीं रहे तो रेंट टैक्स किस चीज़ का? टोटली अनरियलिस्टिक, ओबियसली ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक है, और इट मे प्लीज़ बी विड्रॉन। उन्होंने फिर ये रिक्वेस्ट किया कि इसको विड्रॉ होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए इसको। देन एक और साहब है, वो कहते हैं टैक्स शुड नॉट बी लेविड, इट इज़ एन एक्सप्लिसिट ऑपरेशन। ये ज़्यादती है, धांधली है एक आम आदमी के साथ, ये टैक्स नहीं होना चाहिए। देन एक और साहब कह रहे हैं कि ये टैक्स हर महीने लगेगा, आएगा। अब बिल्कुल वो समझ रहे थे कि शायद साल में एक दफ़ा लग के आएगा, हर महीने आपके बिजली के बिल पे ये लग के आएगा, जिसका मैंने जवाब दिया कि ऐसा ही होगा। तो उन्होंने कहा है कि मतलब हर महीने 3000 पे करना होगा। तो वो कह रहे हैं ये तो बड़ी ज़्यादती की बात है, हर महीने पे करना पड़ेगा। तो मैंने उनको जवाब दिया कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। अच्छा एक और साहब हैं, वो कहते हैं इट इज़ नॉट फेयर, नॉट करेक्ट डिसीजन फ्रॉम द टैक्स डिपार्टमेंट, डीम टैक्स शुड बी रिमूव्ड इमीडिएटली। अब डीम रेंटल इनकम जो है वो, उस पर इनके कमेंट्स हैं। वो कहते हैं कि डीम रेंटल इनकम को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादती है और ये गलत फ़ैसला है FBR का। बिल्कुल मैंने भी अपनी वीडियो में यही कहा है कि ये ज़्यादती है, एक इनकम टैक्स इनकम के ऊपर लगता है, अंडरस्टूड सी बात है, लेकिन ये टैक्स जो इनकम टैक्स में लगा के भेजा गया है, ये आपकी इनकम के ऊपर नहीं है, ये आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर वो समझ रहे हैं कि ये टैक्स होना चाहिए और उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। तो होना चाहिए और है एक्चुअली, इसमें बड़ा फ़र्क है। अगर आप नहीं कमा रहे तो वाई क्यों टैक्स पे करें? तो ये बेसिक रूल जो इनकम टैक्स ही है उसके खिलाफ है। एक और साहब हैं, वो कहते हैं मैं टैक्स फाइलर हूँ, लेकिन शॉप रेंट की है और शॉप ऑनर टैक्स फाइलर नहीं है, बिल इसी के नाम से आता है, वो अब भी बिल आया है 6000 रुपये टैक्स लगा दिया है, अब मैं क्या करूं? कह रहे हैं जी किराए की दुकान है मेरी और मेरा जो ओनर है वो टैक्स फाइलर नहीं है। अब ये देखें कि ओनर जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसने रेंट पे दिया हुआ है, उस पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन जो शॉपकीपर है उसके ऊपर टैक्स लग के आ गया है। तो आप ये फैसला खुद ही करें कि टैक्स किस पे लगना चाहिए। जो ओनर है उस हो सकता है उसकी 10, 12, 15 शॉप्स हों या 20 शॉप्स हों और वो हर एक उसने रेंट पे दी हुई है, वो खुद फाइलर नहीं है, लेकिन उसमें से हर दुकान के ऊपर 6000 लग के आ जाएगा। जो बेचारे छोटे छोटे दुकानदार हैं और बड़ी मुश्किल से अपनी फैमिली का खर्चा उठा रहे हैं। एक और साहब हैं, वो कहते हैं मेरी शॉप का बिल 6000 से 8000 आता है, इस महीने 6000 टैक्स प्लस होकर आया है, टोटल बिल 14000 आया है। तो वो कहते हैं जी 6 से 8000 मेरी बिजली का बिल था टोटल, हर महीने तकरीबन इतना ही आता था, लेकिन इस दफ़ा 6000 प्लस हो के आया है तो ये 14000 पे चला गया। तो आप ये देखिए कि 6 से 8000 रुपये का बिजली का बिल, इसका मतलब है कि बहुत छोटी शॉप है, उसके ऊपर आप कितना टैक्स लगाएंगे। एक और साहब हैं, कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी दुकान है, फ्रंट 8 फीट और लेंथ 40 फीट, 2 साल से बंद पड़ी है, काम में नुकसान हो गया था, बिजली का बिल मंथली 250 रुपये आता था, अब जुलाई का बिल 6000 रुपये सेल टैक्स लग कर आया है, पूछना है कि बंद दुकान पर भी सेल टैक्स देना पड़ेगा। ये मैं वो सिचुएशन आपको बता रहा था कि जो लोग अपनी दुकानें बंद कर चुके हैं नुकसान उठाने के बाद, वो अपना बिज़नेस नहीं कर रहे, लेकिन दुकान अभी उनके नाम पे है, तो वो भी अब 250 रुपया इनका बिल आता था,
अब 250 रुपये के बिल की बजाय अब वो 6000 और ऊपर देना पड़ेगा इनको। तो ये वो ज़्यादती है जिसकी मैं बात कर रहा था। तो इस तरह के बेशुमार कमेंट्स हैं और लोगों ने भी कमेंट्स किए हैं। अब मैंने कुछ कमेंट्स आपसे शेयर किए हैं। बहुत छोटी छोटी शॉप्स हैं, 8 बाई 8 फुट की दुकान, उस पर टैक्स लग के आ गया। टोटल बिजली का बिल लेस देन 1000, उस पर टैक्स लग के आ गया। दुकान बंद पड़ी है, उसके ऊपर टैक्स लग के आ गया। दुकान लॉस की वजह से बंद होगी, उस पर भी टैक्स लग के आ गया। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपने ये देखी कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं जिन्होंने अपनी दुकानें किराए पर दी हैं वो टैक्स नहीं पे कर रहे, और दुकानदार उनके लिए मजबूरी है कि अगर वो टैक्स नहीं पे करेंगे उनका बिजली का मीटर कट जाएगा, और मीटर कटने से जो उनका थोड़ी बहुत जो इनको इनकम आती है और जिसकी वजह से वो अपना फैमिली का खर्च उठा रहे हैं वो भी बंद हो जाएगा। तो ये ज़बरदस्ती का टैक्स है और थ्रेट करके ज़बरदस्ती कलेक्ट किया जा रहा है। लेकिन इस मुल्क में ऐसे बिजनेसमैन हैं जो कि बिज़नेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं, और वो साल से 30 40 साल से टैक्स नहीं पे कर रहे, और ना FBR उनसे टैक्स ले सका है। लेकिन ये शॉपकीपर चूँकि मजबूर हैं, इनका मीटर कटने का ख़तरा है, तो इनको टैक्स देना पड़ रहा है, ज़बरदस्ती इनसे लिया जा रहा है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपने देखा कि ये ज़्यादती हुई। हाँ, अलबत्ता बड़ी शॉप्स अगर होती, बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते, या कोई ऐसी शॉप जिस पे अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आप टैक्स लगाएं, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। सेल्स अगर ज़्यादा हैं तो उन पर आप टैक्स लगाएं। तो बेसिकली FBR को क्या करने की ज़रूरत है कि वो मार्केट सर्वे करें और देखें कि एक्चुअल सिनेरियो क्या है, शॉप किस साइज़ की है, वहाँ पे कोई बैठा बिजनेस कर भी रहा है या नहीं कर रहा, या बिजनेस छोड़ चुका है। और फिर ये एक मिनिमम क्राइटेरिया लगाएं कि फ़र्ज़ किया आप कहें जी 20,000 से कम जिसका बिजली का बिल आता है उसके ऊपर सेल टैक्स नहीं लगेगा, और 20,000 या उससे ऊपर जिसका टैक्स आता है उस पर फिर वो 3,000, और 30 से 50 जिसका है उसका 6,000, और 50,000 से ऊपर जो है वो 10,000 पर मंथ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जहाँ तक एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में चूँकि शामिल नहीं है, ज़्यादातर लोग बहुत छोटे बिजनेसमैन हैं, छोटी दुकानों के मालिक हैं, तो वो उन पे 3 की बजाय वो 6 और 5 की बजाय 10, और इसी तरह जो 10 की बजाय 20 लग के आ रहा है, तो उनको पेनलाइज ना करें। इनकम टैक्स की प्रोविजंस के मुताबिक उनको टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो इतनी इनकम नहीं कमा रहे। पहले 4 लाख रुपए पर मंथ का मतलब 40-50 हज़ार रुपये पर मंथ वो कमा रहे होते थे, तो उनको टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत होती थी। और अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट आई है इसके मुताबिक अब तो जो लोग 50,000 पर मंथ या 6 लाख रुपए सालाना कमा रहे हैं वो उनको टैक्स देने की ज़रूरत है, 6 लाख से कम पे टैक्स है ही नहीं। तो ये कुछ ज़्यादतियाँ हैं जो मैं समझता हूँ कि अरबाब इख्तियार को इन पर गौर करना चाहिए और इस टैक्स को रीविज़िट करना चाहिए। इसको देखना चाहिए कि किन शॉप्स के ऊपर इसको लगाना है। आप FBR के लोगों को मार्केट में निकालें, मार्केट में निकाल के उनसे कहें कि आप शॉप्स को देखें, एक्चुअल सिनेरियो देखें कि वहाँ है क्या, ऑन ग्राउंड सेल्स की क्या पोजीशन है, या वो शॉप किस जगह पे है, उस शॉप का एक्चुअल रेंट कितना है। मतलब एक शॉप है जिसका रेंट ही 2,000-3,000 रुपया है और उसका बिजली का बिल 200-300-400 रुपया आ रहा है, तो आप उसके ऊपर अगर 6,000 रुपया आप टैक्स लगा देंगे तो वो तो आप उसको कह रहे हैं कि आप बंद कर दो दुकान, तो वो लोग मजबूर हो जाएंगे अपना बिजनेस क्लोज करने की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया कि लोग कह रहे हैं कि जी हम तो क्लोज कर रहे हैं। तो अब आपको ज़रूरत इस चीज़ की है, बड़ी अच्छा आइडिया है, इस आइडिया को रिफ़ाइन कर लें। थोड़ा सा रिफ़ाइन करने के बाद आप ऐसे लोग जो अर्न कर रहे हैं, जो अच्छी सेल्स कर रहे हैं, उनके ऊपर टैक्स लगाएं, और जो नहीं अर्न कर रहे हैं उनके ऊपर टैक्स ना लगाएं। तो ये मेरी गुजारिशात थी। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ज़्यादती हो रही है और बड़े टैक्स पेयर बच रहे हैं और छोटे टैक्स पेयर्स के ऊपर जो है वो टैक्स लग रहा है। तो ये मेरी गुजारिशात थी। आई होप कि FBR की तरफ से पॉलिसी मेकर्स अगर कोई वीडियो मेरी देख रहे होंगे तो उनको समझ आ रही होगी कि लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। इसको गौर करें और इसके ऊपर आप फौरी तौर पर एक्शन लें। बिजली की कंपनियां, आपने उनको इंस्ट्रक्शन दे दी हैं, वो हर बिल में, हर कमर्शियल मीटर के ऊपर वो सेल टैक्स लगा के भेज रही हैं। अब आप देखें, आप डिसाइड करें कि आपने किन किन शॉप्स के ऊपर टैक्स लगाना है, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है कि आप किसी के साथ ज़्यादती ना करें। जो लोग फॉल करते हैं इसके अंदर,
अच्छा उनका बिजली का बिल आ रहा है, अच्छी सेल्स हैं, आप उनके ऊपर ज़रूर टैक्स लगाएं। लेकिन जो छोटी शॉप्स हैं उनको प्लीज़ आप इससे बाहर रखें। तो इजाज़त दीजिएगा, हाजिर होते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।